हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री में लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। तो जनरली मेटाबोलाइट्स दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? बायोकेमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स को हम लोग मेटाबोलाइट्स कह के बुलाते हैं। ठीक है, इन बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में चार तरीके के आएंगे मॉलिक्यूल्स। पहला है कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स दो तरीके के होते हैं, आरएनए एंड डीएनए। आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आज हम लोग लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लिपिड्स एक्चुअली होता क्या है? लिपिड्स आर यूज्ड एज स्टोरेज एंड सेल मेम्ब्रेन पर्पसेस। लिपिड्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड सेल मेम्ब्रेन पर्पसेस। ठीक है, अब स्टोरेज में ये क्या होता है? स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स इन एडिपोज टिश्यूज। लिपिड्स जनरली किसके फॉर्म में स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यूज में ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं और वो एज अ रिजर्व फूड मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बियर्स हाइबरनेशन में जाते हैं ना बियर्स, तो वो बियर्स एंड फ्रॉग्स वो क्या करते हैं? फैट्स को मतलब लिपिड्स को यूज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, एनर्जी के तौर पर ड्यूरिंग हाइबरनेशन। ठीक है, ठीक है। अब लिपिड्स जनरली बनता किससे? लिपिड्स जनरली बनता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड है मतलब वो एक तरीके का एसिड है। ठीक है, तो फैटी एसिड में जनरली एक नॉन पोलर एंड रहता है और एक पोलर एंड रहता है। ठीक है, और ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो लिपिड्स किससे बनता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड में एक नॉन पोलर एंड रहेगा और एक पोलर एंड रहेगा। ठीक है, तो हैव अ नोट ऑफ इट। आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं आर्किटेक्चर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो लिपिड्स में क्या क्या होता है? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। तो उसी में से अब ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक तरफ है CH2OH, बीच में है CHOH और उसके बाद CH2OH। मतलब इसमें तीन कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, तीन कार्बन एटम्स है, सॉरी तीन कार्बन के एटम्स है और साथ में तीन OH मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो तीन कार्बन है मतलब यहाँ पे तीन OH के साथ तीन फैटी एसिड जुड़ सकता हूँ। यहाँ पे पहला फैटी एसिड जुड़ेगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। तो अगर एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में तीन फैटी एसिड जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल वो ह्यूमंस में पाया जाता है। वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्लस थ्री फैटी एसिड्स इज इक्वल टू TAG, टैग या फिर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, यहाँ पे पहला फैटी एसिड जुड़ेगा, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। ठीक है, अब फैटी एसिड्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फैटी एसिड्स में क्या होता है? एक नॉन पोलर एंड होता है और एक पोलर एंड होता है। नॉन पोलर एंड मतलब वाटर इनसॉल्युबल एंड। ये पार्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होता। और ये C डबल बॉन्ड OH ये पोलर पार्ट है जो कि वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। ये वाला पार्ट ठीक है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बना सकते हैं वाटर। अच्छा, अब अगर कोई भी मॉलिक्यूल में नॉन पोलर पोर्शन और पोलर पोर्शन दोनों रहे तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। कोई भी कंपाउंड में या फिर कोई भी मॉलिक्यूल में अगर नॉन पोलर और पोलर एंड दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो फैटी एसिड्स आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, सो हैव अ नोट ऑफ इट। अब हम लोग देख लेते हैं एक स्पेशल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स इन लिपिड्स इज ऑलवेज सिस टाइप। अब सिस बॉन्ड मतलब क्या होता है? अब सपोज अगर कोई भी कंपाउंड में अगर ऐसे डबल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन और इसका एक ग्रुप सपोज CH3 ग्रुप ऊपर है और इसका CH3 ग्रुप भी ऊपर है, मतलब सेम साइड में अगर या तो दोनों ऊपर होगा या तो दोनों नीचे होगा। अगर सेम साइड में है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस कन्फर्मेशन। और सेम कंपाउंड का सपोज एक फंक्शनल ग्रुप अगर ऊपर है CH3 और दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर नीचे है CH3 तो इसको ये दोनों अपोजिट साइड में है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस कन्फर्मेशन। ठीक है, या फिर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अच्छा सिस फॉर्म थोड़ा बहुत अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाता है। क्योंकि अगर ये एक बल्कि ग्रुप है और ये भी दूसरा वाला भी बल्कि ग्रुप है तो दोनों का टकराने का चांस ज्यादा है, दोनों ही ऊपर है इसलिए। लेकिन यहाँ पे टकराने का चांस बहुत कम है क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज स्टेबल एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। ठीक है, तो अगर दोनों अपोजिट साइड में है तो ट्रांस, और अगर दोनों सेम साइड में है दोनों फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड के आइदर साइड में, उसको बोलते हैं सिस फॉर्म। तो फैटी एसिड्स में और लिपिड्स में क्या होता है? जनरली कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स इन लिपिड्स इज ऑलवेज ऑफ सिस टाइप, मतलब इस टाइप का, जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉपर्टी अप्लाई होगा और वहाँ पे वो एक तरीके से अनस्टेबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि एंड डेजिग्नेशन और डेल्टा डेजिग्नेशन में क्या फर्क है। ठीक है, तो एंड डेजिग्नेशन क्या होता है? नेमिंग फ्रॉम नॉन पोलर एंड। अब वो नॉन पोलर एंड से नेमिंग शुरू होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे अभी हम लोग देखे थे कि फैटी एसिड में एक नॉन पोलर एंड होता है और एक
पोलर एंड होता है, मतलब ये एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। तो अगर इस नॉन पोलर एंड से हम लोग नेमिंग शुरू करें तो इसको बोलेंगे एंड डेजिग्नेशन, ठीक है। और अगर ये वाला पोलर ग्रुप है, पोलर एंड है, तो अगर पोलर एंड से नेमिंग शुरू करें तो इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा डेजिग्नेशन, ऑन द बेसिस ऑफ विच एंड वी आर स्टार्टिंग द नेम विद, नामकरण उसी के हिसाब से होता है, ठीक है। अगर नॉन पोलर एंड से शुरू करें तो एंड डेजिग्नेशन, नॉन पोलर एन फॉर नॉन पोलर, एन फॉर एंड, और डेल्टा डेजिग्नेशन स्टार्ट्स फ्रॉम पोलर एंड, ठीक है। और ये डेल्टा डेजिग्नेशन को ही हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, जनरली यूज, ठीक है। एक और बार रिपीट कर देते हैं, नॉन पोलर एंड मतलब CH3 वाला एंड से अगर नेमिंग शुरू करें फैटी एसिड का तो उसको एंड डेजिग्नेशन बोला जाता है, और अगर पोलर एंड से शुरू करें मतलब COOH ग्रुप से तो फिर उसको डेल्टा डेजिग्नेशन बोला जाता है, एंड डेल्टा डेजिग्नेशन इज वाइडली यूज्ड, हैव अ नोट ऑफ इट। तो अब देख लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कुछ और, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कंटिन्यूअस चलते ही आ रहा है, ठीक है, और बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया, तो ये डबल बॉन्ड की वजह से किंक आ गया, एक तरीके का बेंड आ गया है, किंक। तो यहाँ पर क्यों आया है वो, क्योंकि किंक हमेशा कौन प्रोड्यूस करता है, डबल बॉन्ड। लिपिड्स में हमेशा डबल बॉन्ड किंक प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ जाता है। किंक मतलब बेंड आ गया, अगर कोई चीज में बेंड आ जाए तो फिर डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इसलिए डबल बॉन्डेड वाले जो फैटी एसिड्स या फिर लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो जनरली लिक्विड रहता है इन रूम टेम्परेचर ड्यू टू डबल बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड उसमें किंक आ जाता है, जिसकी वजह से वो दूर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो टेंडेंसी है रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिबिट होता है, मतलब रहते हैं, ठीक है। अब ये सब पॉइंट्स के बारे में भी देख लेते हैं। अगर फैटी एसिड में 14 कार्बन का चेन है वो, और उसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका नाम होगा माइरिस्टिक एसिड। If 14 carbon chain with no double bond, then it is called as myristic acid. If 16 carbon chain with no double bond, palmitic acid. If 18 carbon chain with no double bond, then steric acid. Similarly, if 18 carbon chain with one double bond, अगर एक डबल बॉन्ड उसमें आ जा रहा है, अभी तक नो डबल बॉन्ड था, लेकिन अब 18 कार्बन चेन तो है, बट उसमें एक डबल बॉन्ड आ गया है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो जा रहा है, ओलिक एसिड। फिर से 18 कार्बन चेन विद 2 डबल बॉन्ड, उसका नाम हो जाएगा लेनोलिक एसिड। सिमिलरली 18 कार्बन चेन विद 3 डबल बॉन्ड, उसका नाम हो जाएगा अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। सो हैव अ नोट ऑफ इट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैटी एसिड्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे 14, 16, 18, 18, 18, ठीक है, तो ये सब तो इवन नंबर है ना, 14 भी इवन है, 16 भी इवन है, 18 भी इवन है, तो यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर आ रहा है, एक भी ऑड नंबर क्यों नहीं आ रहा है, ये एक स्ट्रेंज थिंग है। तो इसका आंसर यही है कि फैटी एसिड्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फैटी एसिड्स आर मेड अप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा चीज है जिससे फैटी एसिड्स बनता है, और ये खुद एक 2 यूनिट ऑफ कार्बन से बनता है। ये 2 यूनिट ऑफ कार्बन से बना हुआ एक कंपाउंड है। 2 भी तो एक इवन नंबर है, ठीक है, तो ये 2 यूनिट ऑफ कार्बन यूनिट से बना हुआ एसिटाइल कोएंजाइम है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही फैटी एसिड्स बनता है, जिसकी वजह से फैटी एसिड्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नॉट ऑफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोगों को याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है एसिटाइल कोएंजाइम है, जो कोएंजाइम ए एसिटिल कोएंजाइम है, जो कि एक 2 यूनिट ऑफ कार्बन है से बना हुआ है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही फैटी एसिड्स बनता है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये लिपिड सेक्शन का लेक्चर 1 था, धीरे धीरे लेक्चर 2, 3 पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अपलोड होगा, बायोकेमिस्ट्री का भी पूरा प्लेलिस्ट अपलोड होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।